मिस्टर जो भी हो एक्स लिमिटेड थे बेटे, है ना, जिन्होंने गुड्स परचेज करे थे बेटे। गुड्स परचेज कितने थे इनके? थे गुड्स परचेज 11,80,000, लेकिन ब्रैकेट में लिखा था बेटे इंक्लूसिव जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, ये था ना, बस इतना ही था ना। और ये कह रहे हैं कि इसमें से 50% गुड्स सोल्ड, यही क्वेश्चन हो जाएगा, 50% गुड्स सोल्ड टू इंटर स्टेट। अच्छा, इसीलिए इसने वीडियो बनवाया कुछ हम समझ आ गया। 50% गुड्स सोल्ड इंट्रा स्टेट, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन था हमारा, इन्होंने 11,80,000 के गुड्स खरीदे हैं एक्स लिमिटेड ने, है ना, इंक्लूसिव जीएसटी 18% है, लेकिन 50% गुड्स सोल्ड उसने इंटर स्टेट, का मतलब है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, और 50% गुड्स सोल्ड करे उसने इंट्रा स्टेट, इसका मतलब विद इन स्टेट, है ना। और इस पे बेटे जो भी कॉस्ट इसकी गुड्स की आई होगी उस पे उसने ऐड करा है प्रॉफिट 20%, और इन्होंने जो इंट्रा स्टेट जो गुड्स सोल्ड करे हैं उस पे ऐड करा है बेटे, हाँ जी, ऐड करा है 25%, ये प्रॉफिट ऐड किया है। यही क्वेश्चन का क्रक्स है टोटल, ठीक है। अब समझ में आ गया। इससे बस हम इसे साइड में कहीं लिख लो बेटे, ऐसे तो समझ ज्यादा आएगा आपका, हाँ, लेकिन हम हटा रहे हैं। अरे इस साइड सॉल्व कर दिए ना, नहीं सॉल्व तो पूरे में होगा, ये एक्स लिमिटेड की बुक में हो रहा है, ये कंप्यूटेशन बन रहा है, समझ लो तरीके से कि टोटल गुड्स जो परचेज कॉस्ट आई पीसी, है ना, परचेज कॉस्ट कितनी है 11,80,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है बेटे। अब उसका ये काम करना है हमें, ठीक है। चलो अब हटा देते हैं बेटे, मिल जाएगा बेटे, सब मिल जाएगा वीडियो में। हाँ, हमने लिखा कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, है ना, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। आपका कौन सा ईयर है आपको बेटे? हाँ जी, फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023, ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है करंट वाला, हाँ जी। अब लायबिलिटी जरा देखो, तो एक हम वर्किंग नोट बेटे बनाएंगे इसमें। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, तो सबसे पहले कॉस्ट तो पता लग जाए, क्योंकि इंक्लूसिव जीएसटी है तो जीएसटी को हमें हटाना पड़ता है ना। अच्छा जी, तो इंक्लूसिव जीएसटी कैसे हटाएंगे? तो बेटे परचेज कॉस्ट कितनी है कैसे पता लगेगी, और जीएसटी कितना है शामिल, भाई टोटल तो जो आपने जो टोटल है ना, यानी इनवॉइस वैल्यू बेटे आपकी कितनी है 11,80,000। बेटे जिस वैल्यू में जीएसटी शामिल होगी या टैक्स शामिल होता है वो इनवॉइस वैल्यू कहलाता है। इनवॉइस वैल्यू में हमेशा टैक्स जुड़ के आता है, तो इनवॉइस वैल्यू आई भी है ना 11,80,000, कॉस्ट तो नहीं है ना उसकी, और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे ऐड होता है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट निकालनी पड़ती है, तो जीएसटी को बाइफरकेट तो करना पड़ता है ना, बाइफरकेट मतलब हटाना, यही हम लोग काम करते हैं। तो पीसी हमें परचेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे बेटे, 11,80,000 इनटू ये गुड्स कितने परसेंट वाला है 18% बताया ना, तो बिकेगा भी 18% पे, तो इसका मतलब इनवॉइस में जीएसटी शामिल है, तो ये 118% हो गया कि नहीं। मैथमेटिक्स के नियम में किसी की कोई भी कॉस्ट अपने आप में 100% होती है, अब जीएसटी उसमें 18% जुड़ी है, तो ये वैल्यू कितनी है 118% है ना। तो 118% में आपको कितना निकालना है बेटे, आपको 100% अलग कर लो, ऐसे तो करते हैं। और जीएसटी कितनी होती है 18%, तो 11,80,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 18, तो इससे जीएसटी निकल के आ जाएगा, इससे कॉस्ट आपकी निकल के आ जाएगी। तो बेटे कॉस्ट कितनी निकल के आएगी आपकी 10 लाख, और ये 1,80,000, यानी जीएसटी कितनी आपने पे करी, ये जीएसटी है इनपुट जीएसटी, ठीक है। परचेज करते समय जो जीएसटी पे करी है उसको हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। और क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसका मतलब हमने अपने स्टेट से ही सामान खरीदा होगा। जब भी हम विद इन स्टेट सामान खरीदते हैं तो वहां पे सीजीएसटी लगता है बेटे, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना कितना होगा 90,000 90,000,
यही होगा ना भाई, 99% होता है ना, हाफ हाफ रेट हो जाएगा, तो 180 टोटल। लावण्य समझ आ रहा बेटे? तो CGST ठीक इसका आधा हो जाएगा 90,000 और इसका आधा हो जाएगा 90,000। ये चीज रवि समझते रहना बेटे, पूछ लेना। तो ये तो GST रहा, इनपुट GST हमने कर दिया। अब परचेज कॉस्ट हमारी कितनी है बेटे? 10 लाख है ना। चलिए यहां पे हमने पैकअप किया, वर्किंग नोट नंबर 2 डालते हैं। याद रखना कॉस्ट कितनी है हमारी? 10 लाख है। जो कॉस्ट है वो हमारी 10 लाख है बेटे। हमने क्वेश्चन में कहा था 50%, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 लाख, यही होगा ना। और 50% हमने सोल्ड किया है इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट, यानी 5 लाख रुपए। 5 लाख के कॉस्ट हमने कहा बेची है? इंटर स्टेट। और 5 लाख का हमने कहा बेचा होगा? विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट। अच्छा, तो अब इस पे लेकिन हमने ऐड किया था प्रॉफिट कितना? एट द रेट ऑफ 20%, यानी 5 लाख का कितना होगा? 1 लाख रुपए हो जाएगा बेटे। तो हमारी टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 लाख। सेम बेटे हमने, ये तो कॉस्ट हो गई, हमने प्रॉफिट ऐड किया होगा कितना? 25। इंट्रा स्टेट पे कितना था? 25% था, तो कितना हो जाएगा? 1,25,000। ठीक है। और तो हमारी टैक्सेबल वैल्यू टीवी कितना आ जाएगा? 6,25,000। यही है ना। तो हम ये यहां तक किसे क्वेश्चन समझ में नहीं आया? पहले वो बताओ। क्वेश्चन हमने बाइफरकेट किया है। पहले मैंने कहा आपने 11,80,000 का सामान खरीदा, लेकिन उसमें GST शामिल है, तो GST को अलग हटा दिया कि नहीं? 1,80,000। तो कॉस्ट कितनी हुई? 10 लाख। यही था ना भाई, जब 11,80 में 1,80 चला गया GST का, तो कॉस्ट कितनी बची? 10 लाख का ही सामान खरीदा होगा ना। तो 10 लाख का हमने कहा 50% आपने इंटर स्टेट बेच दिया और 50% आपने इंट्रा स्टेट बेचा, राइट। लेकिन इंटर स्टेट में आपने प्रॉफिट कमाई 20% है और इंट्रा स्टेट में प्रॉफिट कमाई है 25। यही था क्वेश्चन। तो हमारी सेल्स वैल्यू या टोटल टैक्सेबल वैल्यू ये 6 लाख और 625, यही हो गई ना। अच्छा, अब बेटे मेन क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे तो बेटे IGST लग जाएगा भाई। हमने 6 लाख का सामान बेचा होगा, लेकिन हमने इंटर स्टेट बेचा होगा, तो उनसे IGST ली होगी ना। और इंट्रा स्टेट जब बेचेंगे तो उस पे क्या लेंगे हम? CGST और SGST। तो हमने अपना 6 लाख तो अपने जेब में रखा होगा, लेकिन GST तो गवर्नमेंट का है ना, तो GST कितना लेना है? तो इसका मतलब IGST बेटे, ये लायबिलिटी है हमारी गवर्नमेंट को देने की। हाँ, तो सबसे पहले बेटे आउटपुट लिख लेते हैं। आउटपुट GST, आउटपुट GST। तो देखिए कॉस्ट हमारी ये है बेटे, हमने प्रॉफिट कमा लिया, हमने बेचा, यानी सेल्स प्राइस ये हो गया। टैक्सेबल वैल्यू या सेल्स प्राइस सेम चीज, इसके ऊपर ही टैक्स लगता है ना। टैक्स हमारी क्या होती है? लायबिलिटी, हमें गवर्नमेंट को देना पैसा है। यानी सेल करते समय जो GST हम लेंगे वो आउटपुट GST कहलाएगी और वो हमें गवर्नमेंट को जमा करनी पड़ेगी। एक बार फिर बात आए, ये 10 लाख की कॉस्ट है, इसको हमने आधे को बेचा 20% प्रॉफिट कमा के, यानी 6 लाख रुपए, ये पूरा मेरा है ना। आधा का हमने 25% प्रॉफिट लगा के 6,25,000 का सामान बेचा, ये भी मेरा है ना, प्रॉफिट कमा के। लेकिन इसके ऊपर GST लगेगी ना, तो GST किसकी है? गवर्नमेंट की, वो मेरी लायबिलिटी है। तो सेल का, ये सेल करा होगा ना, सेल करते समय जो GST लेते हैं हम उसको कहते हैं आउटपुट GST, है ना। लेकिन आउटपुट GST में भी बेटे इंटर स्टेट तो आउटपुट IGST, यही होता है ना। अगर इंटर स्टेट GST ले रहे हैं, इंटर हमने कहा जब भी हम सेल करेंगे वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वहां GST का नाम क्या हो जाएगा? IGST हो जाएगा। लेकिन सेल करते समय तो आउटपुट ही तो रहेगा, आउटपुट IGST। आगे हमने विद इन स्टेट सामान बेचा तो उस पर GST ली होगी, तो बेटे आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, यही तो होता है ना। हमने आउटपुट GST पहले बना दिया, तो अब सीधे नाम लिखते हैं IGST कितना, IGST कितना पेमेंट हमें गवर्नमेंट को देना है, लायबिलिटी। देखो 6 लाख हमने, 6 लाख के ऊपर कितना गवर्नमेंट को देना है बेटे? 18%। प्रोडक्ट पे कितना हमने बोला था इंक्लूसिव ऑफ GST? जब सामान खरीदा 18% पे, तो बेटे HSN तो वही होगा, बेचेंगे भी तो 18 पे, परसेंटेज तो वही रहेगा ना टैक्स का। तो 6 लाख का 18% निकालो, कितना होगा? 1,08,000, ये ठीक है। अच्छा,
अब सीजीएसटी बताइए जरा, और एसजीएसटी बताइए कैसे। आपने 6,25,000 का सामान है ना, ये विद इन स्टेट बेचा 18%, सॉरी ये आधा आधा रेट हो जाएगा बेटे 9% पे, ठीक। 6,25,000 9%, क्योंकि आपने बेचा है क्या विद इन स्टेट, ठीक है। आउटसाइड स्टेट बेचा होगा तो पूरा पूरा 18% लग जाता आईजीएसटी, लेकिन विद इन स्टेट जब भी बेचोगे तो सीजीएसटी आपका आधा आधा हो जाएगा, तो हो गया ना 18%। सर तो दोनों में सर बात तो वही मानो, चाहे ये गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, बात ये है। और बताओ 56,250 56,250 या 56,250, अब जोड़ोगे 1,08,000 ही आएगा। तो बेटे ये गवर्नमेंट को हमें देने की पैसा देने को बनता है। सेल करते, सेलर ऑलवेज लायबल टू पे जीएसटी। सेल्स हमने कराए, हम कौन जी एक्स लिमिटेड है, और हमने ये सामान इंटर स्टेट बेचा तो गवर्नमेंट को 1,08,000 रुपए देना है। ये इंट्रा स्टेट सामान बेचा तो 56,250 एंड 56,250 ये गवर्नमेंट को देना है। लेकिन परचेज जो भी हमने किया होगा उस पे भी तो जीएसटी पे करी होगी ना, वो बेटे माइनस कर दें, लेस 18%। इनपुट जीएसटी, है ना। आउटपुट में इनपुट जीएसटी माइनस हो जाती है। लेकिन बेटे इनपुट सामान हमने कहाँ किया, इनपुट सामान इधर देखो लावण्या, इनपुट सामान हमने कहाँ किया होगा, विद इन स्टेट से सामान खरीदा होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है कि हमने कहाँ से खरीदा। तो इफ क्वेश्चन साइलेंट रिगार्डिंग देन ऑलवेज अजम्पशन कि हमने विद इन स्टेट सामान परचेज किया होगा। ये बेटे देखो 18% 11,80,000 कितना 1,80,000 जीएसटी पे करके आए हैं जी। लेकिन सीजीएसटी 90 और एसजीएसटी 90। तो जरा देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी बेटे कितना 90,000, ये रहा 90,000। अब जीएसटी पेबल कितना, अच्छा अब ये आपका आईजीएसटी है ना, तो सीजीएसटी से पहले आईजीएसटी सेट ऑफ कर लो, यानी ये गवर्नमेंट को देना है, ये हमारे पास पैसा पड़ा है, तो 90 से माइनस कर दो, ये कितना बचा 18,000 बना। बस सीजीएसटी माइनस करेंगे। अच्छा नहीं, अब इस 90 माइनस 18 माइनस कर दो, तो यहाँ कितना पैसा पड़ा रहेगा आपके पास भाई, ये 1,08,000 इन दोनों से पहले माइनस कर दो, फिर भी यहाँ कुछ बचेगा ना एसजीएसटी में 72 भाई। 90 इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। अब फिर दोबारा 90 हमारे पास पैसा रखा हुआ है, देना गवर्नमेंट को इतना है, तो हमारे पास कितना 72 बचा ना। लेकिन ये बेटे एसजीएसटी का है ना, तो एसजीएसटी का ही सेट ऑफ होगा, सीजीएसटी से एसजीएसटी सेट ऑफ नहीं होगा और एसजीएसटी से सीजीएसटी नहीं होगा। अब बात ये समझ में आई, आईजीएसटी दोनों सेट ऑफ हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा 90,000 पहले इससे माइनस कर दो, लायबिलिटी कुछ कम रह गई, फिर इससे हमने सेट ऑफ कर लिया, तब भी हमारे पास पैसा कितना 72 बच गया। लेकिन 72 एसजीएसटी का बचा ना, तो उससे एसजीएसटी का सेट ऑफ कर लो, ये देना 56 और हाई कितना मेरे पास 72 में सुनो माइनस कर 15,750 है, 15,750 ये मेरे पास मेरे क्रेडिट लेजर में पड़ा रहेगा, यानी ये पैसा मेरी जेब में, क्रेडिट लेजर का मतलब मेरे पैसा मेरे जेब में, जस्ट लाइक ऐसे मानेंगे। एसजीएसटी का पैसा ये मेरे पास कितना बताया बेटे 15,000 पड़ा रहेगा, तो जी आपका सीजीएसटी पेबल बेटे पूरा पूरा 56,250 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आगे तरीका कैसे हम माइनस करेंगे वो धीरे धीरे सिखाएंगे बेटे। ये पैसा सीजीएसटी का पेमेंट इतना बनेगा, और एसजीएसटी जो आपने बताया 15,750 ये वाला पैसा, इसका एडजस्टमेंट जब नेक्स्ट हमारी कभी कोई लायबिलिटी बनेगी ना, अगले महीने में तो बेचेंगे, तब ये एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये पैसा ऑलरेडी इनपुट क्रेडिट लेजर में स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी वाले कॉलम में पड़ा रहेगा 15,750, ठीक है। तो एडजस्टमेंट बेटे इसकी हो गई, ये नहीं देना पड़ा, हो गया ना, ये हमारे पास बच गया पैसा, ये जाएगा। तो जब एसजीएसटी लायबिलिटी आएगी हमारे पास, तो सबसे पहले ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज इसमें पैसा पड़ा होने के बावजूद हम सीजीएसटी माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रल एसजीएसटी से सीजीएसटी सेट ऑफ नहीं होती, तो हमें ये पूरा पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा सीजीएसटी पेबल। आईजीएसटी से दोनों में वो हो जाता है। हाँ,
ठीक, इसे उतारो। अब बात आई बेटे समझ में, क्लास यहाँ से ओपन मतलब बंद करें, कोई क्वेरी हो कमेंट हो तो जरूर करिएगा।